हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जहां पे चलेगी हमारी टीवाई कॉम क्लास सेमेस्टर 5 न्यू सीरीज। जहां पे आज की पहली क्लास में बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इट मीन्स आपके सिलेबस के बारे में, और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी भाई कि आपका कॉलेज ओपन होने से पहले कितने टॉपिक्स आपके कवर हो जाने चाहिए एंड किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस स्ट्रैटेजी, कौन से मेथड, कौन से वे से आपको लेके जाना है। आई होप हर एक बच्चे ने काफ़ी ब्रेक ले लिया भाई, हर एक टाइप के बच्चों ने ब्रेक ले लिया, इसलिए मैंने सोचा था बच्चों का ब्रेक हो जाए और 1 तारीख से आपकी सीरीज कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो हर एक बच्चे को, जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, तो नए जोश नए एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए आज की क्लास में। तो चलिए बात करने वाले हैं पहले आपके टीवाई कॉम क्लास सेमेस्टर 5 के कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले बात करेंगे, पहला जो सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी सब्जेक्ट है, हर एक बच्चे को ये तो भाई कवर करना ही है। सेकेंड आपका सब्जेक्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पहले ये भी जान लो प्रैक्टिकल है, प्लस हर एक बच्चे को कंपलसरी है, मतलब हर एक कॉलेज में कंपलसरी है। क्लियर है। थर्ड सब्जेक्ट आपका आ जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंपलसरी थर्ड आपका सब्जेक्ट है। एंड ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हर एक बच्चे को पता होगा सर, ये हमारा थेरेटिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका आता है कॉमर्स 5, जिसको आप बोल सकते हो भाई मार्केटिंग। क्लियर है, ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट है जो कि आपका कंपलसरी है। इसके बाद आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं बोलता हूँ कि हर एक बच्चे को अगर डायरेक्ट टैक्स, पहला नेक्स्ट सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है भाई, तो डायरेक्ट टैक्स का ही सिलेक्शन करना, क्योंकि उसको स्कोर करना, उसमें अच्छा गेन करना मार्क्स, उसमें पासिंग होना, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। लास्ट आपका सब्जेक्ट आएगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग। उसके ऑप्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने मिल सकते हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च है, साइकोलॉजी एट वर्क है, मतलब बहुत सारे, हर एक कॉलेज में अलग अलग पैटर्न रहेगा, तो वो आप लोग देख लेना। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा। सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे को पता चल गई होगी। तो बात हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था भाई, एक इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके सामने, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सब्जेक्ट क्लियर हो गए सर, 6 सब्जेक्ट हैं। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट टैक्स लिया है तो भाई आपके 3 प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्स 3 प्रैक्टिकल है। तो मेन कहानी आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। एक एक सब्जेक्ट की थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं। पहला ये कुछ चीजें आप यहीं पे ध्यान रख लो। अगर आपका कॉलेज स्टार्ट होगा 15 जैन, ये ध्यान रखना, यहीं से स्ट्रेटजी बना लेना। ये मेरी गारंटी है भाई कि हर एक बच्चे को अगर अकाउंटिंग में 90 प्लस का स्कोर करना है तो ये माइंड सेटअप यहीं से कर लेना, ताकि एग्जाम टाइम पे कोई एकदम बहुत फ्री हो जाओगे भाई, कॉलेज में जाते बहुत फ्री फील होगा अगर ये स्ट्रैटेजी आप लेके जाते हो। जो आपका एक सब्जेक्ट है, पहला है या फिर बोले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है भाई सीए प्रैक्टिकल। ये तो देखो दो तो कंपलसरी है, हर एक बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर एफए की जब बात करते हो भाई, तो दोनों प्लस अगर डीटी रहेगा, इसका भी सेम पैटर्न ही मैं बोलूंगा, डीटी मीन्स डायरेक्ट टैक्स की जब बात करते हैं, तो ध्यान रखना जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको ध्यान रखना कि ये जो आपका डेट आपको दिख रहा है, पहले तो ध्यान रखना कि भाई सेपरेट एक नोट्स बना लेना, मतलब जहां पे भी आप क्वेश्चन सम अपने वर्डिंग में लिखोगे, उसके लिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को नोट्स बना लेना, स्पेशली जब आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो तो। स्पेशली जब आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो तो एक ऐसा बुक बना लेना जो आपके एग्जाम टाइम पे आपका हेल्प कर दे। और एक बेनिफिट आपको यहीं पे बता दूं, अगर आप सीए की प्रैक्टिस करो, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आगे आप जब मास्टर डिग्री करने जाओगे तो वहां पे भी हेल्प होगा। तो नोट्स ऐसा बनाना जो आगे काम दे दे, या फिर के भी कुछ टॉपिक्स आगे मास्टर डिग्री में मिलेंगे फिर से आपको। और डीटी का तो पूरा कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा अगर डीटी आप पढ़ रहे हो तो। इसलिए अगर किसी बच्चे को आगे मास्टर डिग्री करनी है तो भाई नोट्स संभाल के रख लेना, आगे भी कंप्लीट काफी बेनिफिट आपको देने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं, देखो नोट्स बना लेना, मतलब जहां जैसा प्रैक्टिस करवाऊंगा वो आप लोग कर लेना। सेकंड ध्यान रखना जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको ये ट्राई करना है कि भाई आपका 30 से 40% सिलेबस, 30 से 40% सिलेबस इस डेट के पहले आपका कवर हो जाना चाहिए। 30 से 40% का टारगेट रखना भाई कि हर एक सब्जेक्ट का कवर हो जाना चाहिए। अगर ध्यान में रख लेना, माइंड में सेट कर लेना, फिर से सेंटेंस रिपीट करता हूं, अगर इतना परसेंट आपने कर लिया
इतना परसेंट कर लिया, या फिर चलो 40 नहीं पॉसिबल है, 30% भी हर एक सब्जेक्ट का कर लिया, तो बहुत बड़ा हेडेक अपना क्लियर कर लोगे। चाहे आप टॉपर की कैटेगरी में हो, एवरेज में हो, लोअर में हो, ये चीज़ माइंड में सेट कर लेना। और प्रॉपर ऐसा नोट्स बना के दूंगा, जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो एफ ए पढ़ाऊँ, चाहे सी ए पढ़ाऊँ, चाहे डी टी पढ़ाऊँ, ऐसा नोट्स रहेगा भाई कि एक बार नोट्स आप प्रिपेयर कर लोगे, रिवीजन का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। जस्ट एक बार नोट्स अपना अपने वर्डिंग में, क्योंकि आपने बनाया भाई, तो आपको एक आइडिया, एक हेल्प हो जाता है, उससे बेनिफिट आपको ये सब चीज़ों का मिलेगा कि एग्जाम से पहले बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। क्लियर है। और इस बैच जो इस बार न्यू सेशन चलेगा, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे पुराना जो भी प्रीवियस ईयर था वहाँ से कनेक्ट हैं, बट इस सेशन का ये जो क्लास दूंगा उसमें क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे सीए की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। क्लियर है। सीए की क्लास पहले स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे सिंपल सा पहले अपना जितने भी बुक मीन्स मनन प्रकाशन में फॉलो करता हूँ, पहले बुक्स के एग्जाम्पल करा दूंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट एक एक ईयर का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और क्वेश्चन पेपर ध्यान रखना मेरे पास कब से है भाई, 2002 से, मतलब 2002 से लेके 2023 तक का कंप्लीट पेपर मेरे पास है। तो कंप्लीट हर ईयर का क्वेश्चन आपको करा के दूंगा। सबसे बड़ा एडवांटेज, ऐसा कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतनी क्लासेस फ्री नहीं मिलती है, कंप्लीट लेक्चर्स पूरे फ्री मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक एडवांटेज मैं इस साल और ऐड कर दे रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, जो क्लास में ले चुका हूँ उसमें कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, तो जो मैं नंबर शेयर करता हूँ हर बार के जैसा, उस नंबर पे आपको अपना क्वेश्चन शेयर कर देना है व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपका उसका रिप्लाई या फिर उसकी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। अब बात करते जो मैंने 30% 40% की बात किया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जान लेंगे भाई कितने कितने टॉपिक्स है, बहुत टाइम नहीं लूंगा। बात करते पहला ही आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉपिक देख लो, यहीं पे एक समझ में आ जाएगा भाई। 1 2 3 4 5, ये पांचवा की अगर बात करूँ भाई, ये ऑप्शनल रख देना यहीं पे, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से आपका थ्योरेटिकल पार्ट आता है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में सर प्रैक्टिकल के जो 60 मार्क्स मिलते हैं, तो फोकस पहले प्रैक्टिकल्स पे आप पहले रख दो कि 60 आउट ऑफ 60 अपने को चाहिए, चाहे वो एफ ए हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी टी हो। क्लियर है। अब यहां से स्टार्ट करना, पहले देखना सबसे टफ सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आप नहीं जाना, सबसे इजी टॉपिक पहले पिक कर लेना। अब जब बच्चे इजी टॉपिक की मेरे से बात करते हैं, सर ये 4 में से सबसे इजी कौन है, इजी मुझे सबसे 3 सबसे आसान लगते हैं। अब उसमें आपके ऊपर डिपेंड है, 3 तो मुझे काफ़ी आसान लगते हैं, और यही 3 से आपके 60 ऑलरेडी कवर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। पहला, किसी भी बच्चे को सेलेक्ट कर लेना है भाई बाईबैक ऑफ शेयर, सबसे आसान काफ़ी बच्चों को लगता है बाईबैक ऑफ शेयर। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग भी हमारा इजी है, AS13। एंड नेक्स्ट इंटरनल, ये थर्ड टॉपिक। तो आपको ट्राई करना, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ भाई, 15 तारीख से पहले, मतलब 15 जैन से पहले आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कोई भी 2 टॉपिक आप कर लो। 2 टॉपिक अगर आपने कर लिया, इसका मतलब 50% एफ आपने खत्म कर दिया है। 50% एफ आपका अगर खत्म हो गया, तो बहुत बड़ा लोड आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा भाई। आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए इनफ टाइम मिल जाएंगे आपके लिए। तो टारगेट है 3 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है 15 जन से पहले। क्लियर। आई थिंक क्लियर होगा। एफए का टेंशन हो गया भाई। नेक्स्ट बात करते हैं सीए का। कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यू सब्जेक्ट, एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है, बट काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है जब आप स्पेशली मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि मेरा फोकस है सबसे पहले प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको क्लियर करा दूं। और प्रैक्टिकल्स की जब आप बात करते हो, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है हर एक बच्चे का 60 आउट ऑफ 60 का जो प्रैक्टिकल आपको आने वाला है वो आप क्लियर कर लो। अब यहाँ पे बात कर लो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई, कॉस्ट क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, बिहेवियर के बेस पे, एलिमेंट के बेस पे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, मतलब काफ़ी डिटेल्स ये दिया है। जब आप प्रैक्टिकल की बात करते हो, सामने आपके दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। अब यहीं पे एक और आइडिया दे दूं, ऑप्शन में एक टॉपिक आप रख सकते हो, तो मैं बोलता हूँ 6 वाला ये ऑप्शनल में रख दो। ये नहीं भी करोगे तो भी आपके 60 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। बट रिमेनिंग जो आपके ये 4 टॉपिक दिख रहे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो 4 का अगर मैं 50% करता हूँ, मतलब 2 टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। अब फिर बच्चों को एक डाउट है, सर इजी टॉपिक से स्टार्ट करना, सबसे आसान सा कौन सा टॉपिक है, तो ये पहला मेरा सजेशन है, सबसे आसान टॉपिक है भाई मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट आप क्लियर कर लो। इसके बाद सबसे आसान टॉपिक में से सर कौन सा है, ओवरहेड्स, सबसे आसान। अगर ये 15 जन से पहले आपके क्लियर हो गए ये 2 टॉपिक, अदरवाइज लेबर कॉस्ट भी आसान है, बट ये 2 सबसे आसान में रखता हूँ, और कम टाइम में आपका ये हो जाएगा। मटेरियल तो कम टाइम नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 टाइप के सम आपको दिखेंगे, और चारों टाइप पे जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो टाइम थोड़ा सा लगने वाला है, बट इजी है, ये चीज़ समझ लेना। 2 टॉपिक क्लियर, तो मैंने बताया आपका 50% आपका हो गया। समझ में आ रहा है।
देखो कितने इजी, 4 प्रैक्टिकल यहाँ पे भी है, 4 प्रैक्टिकल एफए में भी है। अब बात करते हैं डीटी, जिसको लेके काफ़ी बच्चों के बीच में टेंशन क्रिएट होता है। नंबर ऑफ चैप्टर सर 1 2 3 4 5, यहाँ आपको 5 वाले दिख रहे हैं, बट जब डिटेल्स पढ़ोगे जरा नंबर ऑफ लेक्चर्स आप देख लो, यहीं से एक आइडिया आपको मिल जाएगा। 4 लेक्चर जाएगा पहले टॉपिक को, तो मतलब ये बेसिक टर्म दिया है भाई, बेसिक एक इन्फॉर्मेशन दिया है, टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, पर्सन क्या, उसके बीच में मतलब डिफाइंस दिए गए, पर्सन क्या है, मतलब डिटेल्स बेसिक चीज़ें दिया। प्रैक्टिकल की जब आप बात करते हो तो प्रैक्टिकल कहानी स्टार्ट होती है 2 से, सबसे आसान है, और इसीलिए नंबर ऑफ क्लास आप देख रहे हो 4 क्लास में आपके खत्म हो जाते हैं टॉपिक। सबसे मेन क्लास आपका हेड्स ऑफ इनकम, इसके अंदर आपके 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर निकल के आ रहे हैं भाई? 5 चैप्टर। कितनी क्लास है कि 24, तो इसी से एक आप आइडिया लगा लो कि मेन चैप्टर आपका यही है। तो आपको मैंने बताया जो डेट आपको दिया भाई 15 जैन से पहले, सर इसमें कितने टॉपिक कर लेने चाहिए? आपको बेसिक कर लेना है, आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम, प्लस यहाँ से जो आप 5 चैप्टर देख रहे हो एटलीस्ट एक चैप्टर करना पड़ेगा, एक चैप्टर कर लेना। एक चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो इसका मतलब है भाई आप 30% तक का सिलेबस आपका टैक्स का हो जाता है, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब कल से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, एक एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर बात करने वाले, भाई आपका सिलेबस क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी क्लासेस कैसे मिलने वाली, किस तरीके से आपको क्लास को फॉलो करना है। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आएगा और डिटेल्स में। आज तो हमने एक बेसिक सी बातें कर लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव रखना है। सर सब्जेक्ट समझ गया, ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रैक्टिकल्स पे फोकस हमारा पहले रहेगा, और जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा भाई तो प्रैक्टिकल्स के साथ में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जो भी सब सब्जेक्ट आपका रहेगा वो आप फॉलो कर लेना, उसके साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।